आपका कितना जन्म हो चुका है। तो आलू का बीज है, जब आप आलू के बीज को धरती में पिरोते हैं तो उसकी शक्ति जो है अंकुर बन करके आगे निकल जाती है और फिर उसी का रूप ले लेती है। आलू का आलू तैयार हो जाता है। अगर बीज जो है विलीन हो जाता है, सड़ जाता है। तो चाहे किसी चीज का बीज हो, आम की गुठली हो, जामुन की हो, महुआ की हो, चाहे किसी चीज का बीज हो, आप उसको धरती में जब पिरो देते हैं, गाड़ देते हैं, तो उसकी शक्ति जो है अंकुर बन करके निकल जाती है, फिर पुनः उसी का रूप ले लेती है और इधर बीज जो है विलीन हो जाता है। तो इस धरती में तो पेड़ वृक्ष की उत्पत्ति होती है। तो कोई पेड़ वृक्ष है जो है जब फल देते देते फलहीन हो जाता है, उसकी क्षमता फल देने की नहीं रह जाती, तो अंत में उसकी टहनी डाले सूखकर गिर जाती है। तो कहते हैं बीज में पेड़ है, पेड़ में बीज है और एक से अनेक है। तो इस धरती में तो पेड़ वृक्ष साग सब्जी फल फूल अन्न वगैरह की उत्पत्ति होती है, पर नारी जो है वो धरती का ही रूप है। तो इस धरती के अंदर जब आप बीजारोपण करते हैं तो इसमें पेड़ वृक्ष साग सब्जी फल फूल अन्न वगैरह की उत्पत्ति होती है, पर धरती रूपी नारी के अंदर जब आप बीजारोपण करते हैं तो उसमें जीव की उत्पत्ति होती है। तो ठीक पेड़ वृक्ष की तरह ये शरीर भी जब फल देते देते फलहीन हो जाता है, फल देने की क्षमता नहीं रह जाती, तो अंत में इसकी टहनी डाले सूखकर गिर जाती है। बाल पक जाता है, आंखें अंधा हो जाता है, कान बहरा हो जाता है, दांत टूट जाता है, चमड़ा झूल जाता है, ये घुटना शरीर का बैलेंस नहीं संभाल पाता, अंत में ये भी गिर जाता है। तो कहते हैं बीज में पेड़ है, पेड़ में बीज है और एक से अनेक है। तो आपका कितना जन्म हुआ है कि जितना आपका बेटा बेटी है उतना आपका ही जन्म है। वो आपकी ही शक्ति अंकुर बन करके निकली है, वो आपका बेटा बेटी नहीं। वो तो लोक मर्यादा की दृष्टि से, लोक व्यवहार की दृष्टि से आप उसको बेटा बेटी समझते हैं, पर वो आपका बेटा नहीं। आपकी स्वयं शक्ति वहां अंकुर बन करके निकली है। आलू के बीज की तरह आपकी स्वयं शक्ति वहां अंकुर बन करके निकली है। आप आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे सड़ते जाते हैं और एक से अनेक रूप में है। कहते हैं बीज में पेड़ है, पेड़ में बीज है और एक से अनेक है। जब आप बीज बोते हैं तो पेड़ होता है, पेड़ में फिर अनेकों बीज लगता है। उसी प्रकार आप एक हैं, आप एक से 5 बच्चे हुए तो पांचों आपका ही रूप, वो आपकी ही शक्ति वहां अंकुर बन करके निकली है, वो आपका ही जन्म। तो आपका कितना जन्म हुआ है कि जितना आपका बेटा बेटी है उतना आपका ही जन्म है, वो आपकी ही शक्ति वहां अंकुर बन करके निकली है। यही प्रकृति का प्रवाह जारी है। आगे बढ़ते जाते हैं, पीछे सड़ते जाते हैं। परबाजा से दादा आया, दादा से बाबू आया, बाबू से बेटा आया, पोता आया। यही प्रकृति का प्रभाव है। कहते हैं तरुवर कहे पात से सुनो पात एक बात, यहाँ का यही रीत है एक यावत एक जात। नया पत्ता लगते हैं, पुराने झड़ जाते हैं। तो जब व्यक्ति का जब जन्म होता है उसके बाद आवाज आती है। तो ये आवाज क्या चीज है और कहां से आती है? तो ये आवाज जो है, जो आपके अंदर पावर है, शक्ति है, ऊर्जा है, उसी को हम आत्मा कहते हैं, उसी को आत्मा कहा जाता है। तो ये आवाज जो है आत्मा की एक कड़ी है और ये आवाज जो है मन और इंद्रियों का सहयोग लेकर के आकाश मार्ग से विचरती हुई और बैखरी वाणी द्वारा बाहर प्रकट होती है। मन और इंद्रियों का सहयोग लेकर के आकाश मार्ग से विचरती हुई। आकाश मार्ग क्या है कि आपके अंदर भी आकाश है, जो बाहर में आकाश है वह आकाश आपके अंदर है। और यह आकाश कहाँ है? जहां आपकी जीभ नहीं सटती है वही आकाश है, और वही आकाश से ही शब्द बनता है। हर जीवों में आकाश नहीं है इसलिए शब्द नहीं बनता। हम मनुष्यों में फुल मात्रा में आकाश है इसीलिए शब्द बनता है।
तो ये आवाज जो है मन और इंद्रियों का सहयोग लेकर के आकाश मार्ग से विचरती हुई बैखरी बाणी यानी मुंह द्वारा बाहर प्रकट होती है। ये आवाज, ये शब्द कैसे बना? तो जैसे हारमोनियम की पत्ती है, जब भाथी देते हैं आप तो हवा लेते समय नहीं, जब रीढ़ पर हाथ फेरते हैं जब हवा निकलता है तो उसमें से अ का उच्चारण होता है। अ हवा लेते समय नहीं, जब हवा जब बाहर होता है, जब रीढ़ पर हाथ फेरते हैं तो उसमें आवाज निकलता है। जब हवा निकलता है बाहर तभी आवाज निकलता है, उसी समय उसमें आवाज निकलता है अ। और जब उस पत्ती पर आप हाथ फेरते जाएंगे तो उसमें शब्द बनता जाएगा। उसी प्रकार जब हम अपने अंदर जो है जब श्वास को लेते हैं यानी भाथी को चलाते हैं तो श्वास लेते समय आवाज नहीं निकलती। जब श्वास बाहर होता है तब उसमें अ का उच्चारण होता है, उसमें अ का उच्चारण होता है। तो ठीक हारमोनियम की रीड के तरह जब हम जीभ और ओठ को फेरते हैं हारमोनियम की पत्ती के तरह तो उसमें शब्द बनने लगता है। जैसे आप कहेंगे क, जब क कहते हैं तो क का उच्चारण करते समय आपका घाटी के आगे जो तालु है वहां आपका निचला पोजीशन जो है सटता है। उसके आगे कहेंगे ख तो थोड़ा और आगे बढ़कर सकता है तालु अर्जी हवा। अब कहेंगे च, जब च कहे तो बीचों बीच आपका जीभ और तालु सटता है। अब कहेंगे तो आपका जीभ जो है दांत के पीछे सटता है। फिर कहेंगे प, जब प कहेंगे तो आपका दोनों होठ सटेगा। जब म कहेंगे तो फिर जो है आपका होठ दोनों सटेगा, पर इसमें अनुस्वार है, नाक में बोले। तो इसी प्रकार शब्द बनता है। तो शब्द किसने बनाया? हम और आप। शब्द किसने बनाया? हम और आपने। तो भाई ये सब सारी बातें जो है जब तक आप गुरु के सानिध्य में नहीं जाएंगे तब तक कुछ मिलने वाला है नहीं। क्यों कहते हैं कि गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई, चाहे सीध ग्रंथ सम होई। फिर कहते हैं कि जप तप तीरथ संजम दान विविध दिन है, गुरु बिन ज्ञान न होवे कोट जतन की। बिना संत सदगुरु के सानिध्य में गए आप किसी बात को न जान सकते हैं न उसका रिसर्च कर सकते हैं। क्योंकि संत सदगुरु जो होते हैं परमात्मा की भक्ति करके वो परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। उनके अंदर सच्चा शब्द, सच्चा नाम, सच्ची बाणी, अनहद शब्द, अनहद नाद, अनहद बाणी, अखंड कीर्तन, अजपा जाप, आकाश बाणी, कलमा कलाम में सभी नामे उनके अंदर प्रत्यक्ष हो जाते हैं और वो भगवान की भक्ति करके परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। इसलिए उनके सानिध्य में जो जाता है तो कितना हो बड़ा सठ हो, कितना हो बड़ा मूर्ख हो, संतों के सानिध्य में जाने से पल मात्र में ही उसका सुधार हो जाता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि हरि ओम, गुरु गुरु ओम, ओम आनंदमय, ओम शांति।